हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 11 देखेंगे। एपिसोड 10 के एंड में हमने देखा था ऊपर डोमिजन पर गोली चलाता है और डोमिजन वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसके पीछे आकर कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। ऊपर पलटता है और डोमिजन वहाँ से भी गायब हो जाता है। फिर वो उसके सामने आता है और कहता है नहीं मार सकते तुम मुझे। ऊपर फिर गोली चलाता है और डोमिजन फिर गायब हो जाता है और वो उसके पीछे आकर उसे मार के बेहोश कर देता है। डोमिजन के घर पर चैन उसे ढूंढ रही थी। तभी ऊपर का ड्राइवर उसे मारने जाता है पर चैन सॉन्ग फोन पर कहती है हाँ युग बाजू वाले अपार्टमेंट में ही हूँ, बस निकल रही हूँ। और वो दरवाजे से बाहर आती है और बहुत डर जाती है। वो उसके घर में आकर सारे लॉक्स लगाती है और युग को आवाज देती है और कहती है सिक्योरिटी को बुलाओ, बाजू वाले अपार्टमेंट का किसी ने लॉक तोड़ दिया है। अब हम देखते हैं चैन जब डोमिजन के घर पर थी तो उसने मिरर से उसे देख लिया था और वो फोन पर युग से बात करने की एक्टिंग कर रही थी। युग कहता है कौन था वो बताओ। चैन कहती है सिक्योरिटी को फोन करो और जल्दी ऊपर बुलाओ। युग बुलाता है। चैन सोफे पर बैठी थी तो युग पूछता है कि तुम्हें नहीं देखा उसने, तुम कैसे बच गई। चैंगसोंग कहती है मैं इसलिए बच गई क्योंकि मुझे एक्टिंग आती है, मैंने ऐसे दिखाया कि मैं फोन पर तुमसे बात कर रही हूँ। तभी डोरबेल बजती है। युग दरवाजे के पास जाकर पूछता है कौन है। ये कहता है सिक्योरिटी। चैन को याद आता है इसकी आवाज तो वैसी ही है जैसे हॉस्पिटल में उस आदमी की थी। चैन उठती है और कहती है युग दरवाजा मत खोलो और वो पूछती है कौन है पर बाहर से कोई आवाज नहीं आती। ये लोग कैमरे से बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। युग सिक्योरिटी को फोन करके पूछता है आपने किसे भेजा है। सामने से वो कहता है अब तक हमने नहीं भेजा। युग चैन को कहता है वो सिक्योरिटी से नहीं था। चैन कहती है डोमिजन कहाँ है। वहीं डोमिजन उसकी कार में था और वो जहर वाली गोली उसकी बॉडी से निकालता है। तभी उसे चैन का कॉल आता है। वो कहती है तुम कहाँ हो, जल्दी आओ तुम्हारे घर में कोई है। डोमिजन कार में ही फोन छोड़कर गायब हो जाता है। तभी चैन की डोरबेल बजती है। चैन कहती है कौन है। बाहर से वो कहता है मैं डोमिजन हूँ। चैन दरवाजा खोलकर कहती है इतनी जल्दी आ गए, अभी तो हमारी बात हुई थी फोन पर। डोमिजन कहता है तुम ठीक तो हो ना। चैन कहती है हाँ और वो वहीं बेहोश हो जाता है। युग और चैन उसे पकड़कर बेडरूम में लाते हैं। चैन कहती है इसका शरीर तो ठंडा पड़ रहा है। युग कहता है जो भी हो तुम इसे अपने घर क्यों लाई हो। चैन कहती है मैं भी इसके घर रह चुकी हूँ और उसे थर्मामीटर लाने कहती है। युग लाता है। चैन चेक करती है। युग कहता है तुम पसंद तो नहीं करती इसे। चैन कहती है कुछ भी, इसकी केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने भी मेरा ख्याल रखा था। चैन कहती है 20 डिग्री सेल्सियस किसी का बॉडी टेम्परेचर इतना हो सकता है क्या। युग कहता है मुझे नहीं पता। चैन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ये तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। स्टेशन में ये पुलिस ऑफिसर को कहता है ये कोई आम पेन नहीं है, ये बहुत पुराना है और महंगा भी। ऑफिसर कहता है ये काफी नहीं है, इसे कैसे मालूम होगा कि वो कौन है। लियो और उसकी फैमिली खाने के टेबल पर बैठी थी। लियो पूछता है भाई की एक्स वाइफ कहाँ है। उसका पापा कहता है डिवोर्स लेने के बाद वो इंग्लैंड चले गई थी। लियो कहता है पर जब मैं यूके में था तो मैंने उन्हें बहुत ईमेल्स किए पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये कहता है क्या फर्क पड़ता है, अब वो हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। तभी ऊपर वहाँ आता है। उसकी माँ उसका चेहरा देखकर पूछती है ये चोट कैसे लगी तुम्हें। वो कहता है कुछ नहीं, बस गिर गया था। वैसे किसके बारे में बात कर रहे थे आप लोग। उसके डैड कहते हैं किसी के बारे में नहीं। लियो कहता है क्या आप भाभी से बात करते हैं। ऊपर कहता है मैं उसे छोड़ चुका हूँ और अब उससे बात नहीं करता। घर पर युग उठता है तो चैन नाश्ता बना रही थी। वो कहती है देखो ऑमलेट बनाया है, 10 घंटे से सो रहा है, जाकर उठाती हूँ उसे। चैन जाकर उसके चेस्ट पर हाथ रखती है और उसे उठाती है। वो उठता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। चैन कहती है ये मेरा कमरा है। वैसे कल रात क्या हुआ था, तुम बीमार कैसे पड़ गए। डोमिजन कहता है कुछ नहीं हुआ था। चैन कहती है मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी, उसमें लिखा था मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, इसका क्या मतलब है। डोमिजन कहता है कोई मतलब नहीं है इसका। चैन कहती है चलो नाश्ता करते हैं, तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाया है। पर डोमिजन कहता है मुझे अपने घर जाना है और वहाँ से चला जाता है। चैन उसके पीछे जाती है और देखती है सिमी डोमिजन के साथ खड़ी है। चैन कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिमी कहती है मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, डोमिजन से मिलने आई हूँ। चैन कहती है क्यों, क्या काम है। सिमी डोमिजन को कहती है मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। डोमिजन कहता है अंदर चल के बात करते हैं। चैन कहती है सुनो डोमिजन की तबीयत सही नहीं है तो जल्दी बात कर लेना। सिमी कहती है ठीक है। घर पर युग बाहर आता है तो देखता है चैन दीवार पर कान लगाई हुई खड़ी है। ये पूछता है ये क्या कर रही हो तुम। चैन कहती है जब भी मैं गाना गाती हूँ तो उसे मेरी आवाज तुरंत आ जाती है, तो उसकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। वहीं घर पर डोमिजन कहता है मुझे नहीं पता था डिटेक्टिव तुम्हारा भाई है।
अब कैसी है उसकी तबीयत? सिमी कहती है कल ही सर्जरी हुई है, डॉक्टर कह रहे हैं अंदरूनी चोट है। मुझे किसी ने बताया कि आपने ही भाई को मिलने बुलाया था। डोमिजन कहता है हाँ, एक जरूरी काम था। सिमी कहती है क्यों? डोमिजन कहता है वो तो नहीं बता सकता, बस मदद करना चाहता था उसकी। सिमी कहती है किसी को पहले से ही मालूम था भाई वहाँ आने वाले हैं। डोमिजन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो कौन है जिसने तुम्हारे भाई पर हमला किया। घर पर चैन कहती है ऐसी भी क्या बात करनी थी उसे जो घर आ गई। डोमिजन ये सुनकर हंसता है। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर आते हैं, चैन भी बाहर आती है। सिमी जाती है और डोमिजन भी जा रहा था। चैन पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? ये कहता है सुपरमार्केट। चैन कहती है जाना नहीं, मैं भी आ रही हूँ। उसके कपड़े पहन के आने तक डोमिजन जा चुका था। चैन सुपरमार्केट आती है और कहती है कैसे हो तुम, मुझे छोड़कर आ गए। फिर वो दोनों साथ शॉपिंग करते हैं। डोमिजन आगे चल रहा था और चैन उसके पीछे पीछे जा रही थी। बाहर निकलकर चैन कहती है मेरी गाड़ी से चलो ना, पर डोमिजन कैब में बैठकर चले जाता है। चैन कहती है इसे मुझसे क्या तकलीफ है। वहीं लियो उपा के ऑफिस में आता है और उसकी चीजें चेक करने लगता है, पर सारे ड्रॉवर्स लॉक थे। चैन डोमिजन के दरवाजे पर खड़ी थी। वो बाहर आता है। चैन पूछती है कहीं जा रहे हो क्या? डोमिजन कहता है फिशिंग करने। लिफ्ट में चैन कहती है मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अब वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। चैन बर्फ में बहुत खेल रही थी और मजे कर रही थी। वो बर्फ पर लेट जाती है और कहती है अच्छा लग रहा है। वहीं डोमिजन फिशिंग करने के लिए बर्फ निकाल रहा था। चैन उसे आकर पीछे से पकड़ लेती है। डोमिजन उसे पकड़कर कहता है तुम यहाँ इसलिए आई हो ना क्योंकि तुम्हें जवाब चाहिए? चैन कहती है नहीं, तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, लेकिन तुम्हारे जवाब का भी इंतजार है। डोमिजन कहता है तुम्हें अब तक मेरा जवाब समझ जाना चाहिए था, पर तुम में इतनी अकल नहीं है कि मेरे बर्ताव से समझ जाओ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और जब तुम ऐसी हरकतें करती हो तो और भी बुरी लगती हो। चैन कहती है जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो हर बार मेरी मदद करने क्यों आ जाते हो? डोमिजन कहता है इंसानियत के नाते, पर तुम इसे कुछ और ही समझ बैठी हो। तुम एक सेलिब्रिटी हो ना, तो मुझ जैसे लड़के के पीछे क्यों भाग रही हो? अगर तुम आज भी उतनी ही फेमस होती तो मुझ जैसे लड़के को पसंद करती क्या? देखती भी नहीं मुझे। चैन कहती है तुम चाहते क्या हो बताओ? डोमिजन कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। चैन कहती है चली जाती हूँ, पर मुझे क्यों लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और वो वहाँ से जाने लगती है और चलते चलते वो काफी दूर आ गई थी और रात भी बहुत हो गई थी और वो बहुत रो रही थी। अचानक लियो वहाँ आता है और कहता है चलो यहाँ से। वहीं डोमिजन भी बस चैन के बारे में ही सोच रहा था। वैसे मैंने एक और ड्रामा स्टार्ट की हूँ। ये ड्रामे का नाम है गॉब्लिन। गॉब्लिन की स्टोरी सच में बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस ड्रामे को देखना मत भूलना। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। रोज शाम 6 बजे ये ड्रामा आएगा, तो इस ड्रामे को बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आप भी कोई ड्रामा देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है जिस तरह आपने इस ड्रामे को पसंद किया है आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी पसंद करेंगे। और मेरे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कार में चैन बहुत रो रही थी। वो कहती है आई एम सॉरी। लियो कहता है कोई बात नहीं। चैन कहती है रो रही हूँ इसलिए सॉरी नहीं कह रही, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। और वो जोर जोर से रोने लगती है। लियो कहता है कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, अब घर जाकर उसे कॉल मत करना। चैन कहती है नाम मत लो उसका, मुझे नफरत है उससे। लियो कहता है क्या वाकई? तो चैन हंसने लगती है। वो कहती है मैं यहाँ हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या उसने कॉल किया था तुम्हें? लियो कहता है हाँ। चैन कहती है वो नहीं चाहता था कि मैं अकेले घर जाऊँ। लियो कहता है वाह क्या बात है, अभी तो तुम्हें उससे नफरत थी और अभी उसकी तारीफें स्टार्ट कर दी तुमने। अब जैंग डोमिजन के पास आता है। डोमिजन कहता है एक बात पूछूं? जैंग कहता है हाँ। डोमिजन कहता है कैसा लगता है जब आप किसी से प्यार करते हो और उसका दिल तोड़ दो? मैं भी उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। घर पर चैन रो रही थी और यहाँ डोमिजन भी बहुत उदास था। जैंग कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। डोमिजन कहता है मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जैंग कहता है मतलब अगर तुम यहाँ रहना भी चाहो तो रह नहीं सकते। डोमिजन कहता है अगर यहाँ जबरदस्ती रहने की कोशिश की तो कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। घर पर चैन को वही सब सोचकर नींद नहीं आ रही थी। युग नीचे आता है और देखता है चैन ड्रिंक्स कर रही है। युग पानी लेकर चला जाता है। अगली सुबह वो उठती है और नीचे आती है। युग स्कूल जा रहा था। वो कहता है कल रात देखकर मुझे लगा मेरा स्कूल जाना ही ठीक है, तुम आराम करो। चैन कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? पर युग वहाँ से चला जाता है। चैन को याद आता है कल रात वो हॉल में ड्रिंक कर डोमिजन को जोर जोर से आवाज दे रही थी। वो तुरंत अंदर आके उसका फोन चेक करती है तो रात में चैन ने डोमिजन को हजारों कॉल किए थे। वो मैसेज चेक करती है तो उसने उसे मैसेज में गालियां दी थी। ये देखकर वो रोने लगती है। ब्रश करते समय उसे याद आता है कि वो रात में रोते हुए डोमिजन के दरवाजे पर गई थी और उसने डोमिजन को कहा था ये जूते तुमने चुराए थे ना, इन्हें तुम ही रख लो, मुझे इन्हें देखकर तुम्हारी याद आती है। ये सब सोचकर वो उसका सर दरवाजे में मारने लगती है। दूसरी तरफ लियो उसकी माँ से पूछता है क्या भाई ऑफिस चले गए? उसकी माँ कहती है हाँ। तो वो उसके भाई के कमरे में चेक करने जाता है तो उसे वहाँ ऊपा का और उसकी एक्स वाइफ का पासपोर्ट मिलता है। अब हम देखते हैं लियो डोमिजन को बुलाता है और कहता है चैन ये बात नहीं जानती कि 12 साल पहले तुमने ही
उसे बचाया था। डोमिजन कहता है क्या कह रहे हो, मैं नहीं जानता, पर एक बात, ऊपर तुम्हारा भाई है ना। लियो कहता है तुम उन्हें कैसे जानते हो, कल रात वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। डोमिजन कहता है हाँ जानता हूँ, चैनसोंग को पहले अपने भाई से बचाओ। लियो कहता है क्या कह रहे हो, साफ कहो। डोमिजन कहता है अभी मैं सब नहीं बता सकता, वक्त आने पर मालूम पड़ जाएगा। अब हम ऊपा और ओनी को देखते हैं। ऊपा कहता है हम चैनसोंग के लिए एजेंसी खोलेंगे, उसकी मुझे बहुत फिक्र रहती है। चैन इस कंपनी की पार्टनर होगी और इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। ओनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब डोमिजन घर पर उस दिन की फुटेज देख रहा था जब चैन उसकी लाइब्रेरी में थी और ऊपा का ड्राइवर उसे मारने वाला था। तभी उसे ऊपा का मैसेज आता है। वो डोमिजन को ओनी के साथ वाली एक फोटो भेजता है और कहता है चैनसोंग के जाने का वक्त हो गया है। दूसरी तरफ सिमी कार में थी, उसे लियो की बात याद आती है। लियो ने उसे कहा था कल जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उसे भूल जाओ। कल मैंने कहा था ना मैं एक अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहता। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मुझे ये करना होगा। सिमी हमारी दोस्ती बस यहीं तक थी। चैन घर पर सोई थी, तभी डोरबेल बजती है। वो देखती है सिमी आई है और फौरन चेंज करके दरवाजा खुलती है। सिमी कहती है क्या तुम 12 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें जिसने तुम्हारी मदद की थी तुम उसे मिलना चाहती हो ना। चैन कहती है हाँ मिलना चाहती हूँ, पर इससे तुम्हें क्या। वहीं दूसरी तरफ डोमिजन हाईवे पर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में पेन ड्राइव थी। उसे वो याद आता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है और कोई उसके हाथ से ये पेन ड्राइव ले लेगा। वो आगे बढ़ता है, तभी एक गाड़ी पीछे से आती है और डोमिजन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ऊपा का ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। डोमिजन का एक्सीडेंट हो जाता है। घर पर सिमी कहती है तुम कहती थी ना अगर वो आदमी तुम्हारे सामने आया तो तुम उसे पहचान लोगी, तो अब जब वो तुम्हारे सामने है तो क्यों नहीं पहचान रही हो। तुम्हें तो उसका बेसब्री से इंतजार था। लियो तो बस तुम्हारा दोस्त था ना, पर प्यार तो तुम उस शख्स से करती थी। पहचानो उसे चैन। चैन कहती है कौन है वो। सिमी कहती है वो तुम्हारे बहुत करीब है, फिर भी तुम उसे पहचान नहीं रही हो। चैन कहती है कहाँ है और कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो। रोड पर डोमिजन का बहुत खून बह गया था और ये आकर उसके हाथ से वो पेन ड्राइव लेकर चला जाता है और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 12 में।